नमस्कार दोस्तों। फोकस यूपी पीएससी द्वारा प्रस्तुत है न्यू एनसीईआरटी सीरीज। आज पढ़ते हैं कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, एनसीईआरटी पढ़ना और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न किसी भी परीक्षा में यहीं से बनते हैं, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा हो या किसी राज्य लोक सेवा आयोग यानी पीसीएस की परीक्षा हो। पुरानी एनसीईआरटी से नई एनसीईआरटी बेहतर है, क्योंकि आयोग नई एनसीईआरटी से प्रश्न बना रहा है और यह डाटा आदि को भी लेकर अपडेटेड है। हम हर उस टॉपिक के प्रश्न भी आपको बताएंगे जहां से प्रीवियस ईयर में सवाल आयोग द्वारा पूछे गए हैं। इसलिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं जो आगामी 2026 की परीक्षाओं के लिए तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए यह न्यू एनसीईआरटी पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना और न्यू एनसीईआरटी से जुड़े सारे लेक्चर देखने हैं 2 से 3 बार तक। जहां भी आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो को आप अपने छोटे भाई बहनों को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। अब शुरू है कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे। इसके पहले हम परिचय को पढ़ते हैं और समझते हैं कि यह क्यों जरूरी है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 का यह 5 भागों में बांटा गया है। भागों को देख लेते हैं। विषय का भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उसके निवासी, इसको 3 भागों में बांटा गया है। स्थल रूप एवं जीवन, महासागर एवं महाद्वीप, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। विषय खा अतीत के चित्रपट, इसे 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत, भारत अर्थात इंडिया, भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। विषय गा को 2 भागों में बांटा गया है। हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं, पहला भारत की सांस्कृतिक जड़ें और दूसरा विविधता में एकता या एक में अनेक। विषय घा शासन और लोकतंत्र, इसे 4 भागों में बांटा गया है। नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार, परिवार और समुदाय, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार और शासन। विषय ग को बांटा गया हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, 2 भागों में बांटा गया। हमारे आसपास का आर्थिक गतिविधियां, दूसरा कार्य का महत्व। ठीक है, यह हमने देख लिया कि कितने भागों में बांटा गया। अब हम दूसरे पृष्ठ पर चलते हैं। यह एक चित्र दिया हुआ है, आप देख रहे हैं, इसमें झीलें, पहाड़े, पौधे, घर बने हुए हैं। आइए पता लगाएं। ऊपर दिए गए चित्र को देखिए, आपने क्या देखा? झील में पानी कहाँ से आ रहा है? सड़क का निर्माण किसने एवं क्यों किया? इन छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग क्या क्या गतिविधियां करते होंगे? उनका क्या इतिहास रहा होगा? उनका क्या भविष्य है? अपने उत्तरों को लिखिए, अपने साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। अब मुख्य पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखिए, आपके मन में क्या क्या सवाल आते हैं उनको लिखिए। इन 2 चित्रों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आप किस प्रकार प्रयास करेंगे? ऊपर दिए गए हमारे प्रश्न सामाजिक विज्ञान से किस प्रकार संबंधित हैं? हम 21वीं शताब्दी में हैं। यदि आप इसे नहीं समझ सकते तो जल्द ही इसके बारे में पढ़ेंगे। इस बात से सभी सहमत हैं कि यह मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ तकनीक में तीव्र विकास हुआ, जिसने हमारी जीवन शैली में विभिन्न बदलाव किए हैं। दूसरी ओर इस समय संसार विभिन्न युद्धों, शस्त्र संघर्षों और बढ़ते सामाजिक तनाव का सामना कर रहा है एवं हमारे ग्रह में के प्राकृतिक पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ रहा है। हम असाधारण संभावनाओं के युग में असामान्य चुनौतियों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। यह एक चित्र है जिसमें कुछ इमारतें बनी हुई हैं, गाड़ी है, सड़कें हैं, पौधे लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। विश्व भर में अधिकाधिक लोग यह सोचते रहे हैं कि मानवता के समक्ष आने वाली समस्याओं को किस प्रकार हल करें। हमारा समाज किस प्रकार शांति एवं समरसता के साथ जीवन जीना सीखे। किस प्रकार इस सुंदर ग्रह पृथ्वी, जिसे हम अभी साझा करते हैं, की रक्षा न केवल अपने लिए अपितु रहने वाली सभी प्रजातियों के लिए करें। यह मौलिक प्रश्न बहुत सरल है।
परंतु इसके उत्तर उतने सरल नहीं हैं या सरल हो भी नहीं सकते, क्योंकि मानव समाज अधिक विविध एवं जटिल है। यदि हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजना एवं उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें विश्व को और विशेष रूप से मानव समाज को समझना होगा। यही सामाजिक विज्ञान का सार है। आप सोच रहे होंगे कि सामाजिक विज्ञान भौतिक या रसायन विज्ञान की तरह कोई विज्ञान है, किंतु ऐसा नहीं है। यह विषय जहां तक संभव है वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। आप इस पाठ्य पुस्तक में कुछ उदाहरण आगे देखेंगे, लेकिन इसका केंद्र मानव समाज है, जो स्वयं में इतना विविधतापूर्ण है कि विज्ञान की तरह निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने और निश्चित परिणामों को प्राप्त करने की संभावना को छीड़ कर देता है। सामाजिक विज्ञान में कई उपविषय हैं, जैसे भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि। आपको इन शब्दों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कुछ उपविषयों का अध्ययन आप माध्यमिक स्तर पर करेंगे। मध्य स्तर पर हमने इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया है। इसकी जगह हमने 5 प्रमुख विषयों का उपयोग किया। आइए इस पर एक दृष्टि डालते हैं। विषय का भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। इस विषय में हमारे आसपास की भौगोलिक दुनिया की बुनियादी बातें एवं हमारे ग्रह की मुख्य विशेषताओं और उनके मानचित्र पर दर्शाने का तरीका शामिल है। यह विषय महत्वपूर्ण क्यों है, जबकि हम मोबाइल पर शानदार मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं? वास्तव में यह विषय मानचित्र से इतर भी चर्चा करता है। इस विषय के माध्यम से पता चलता है कि संपूर्ण इतिहास के दौरान मानव सभ्यता के फलने फूलने में भौगोलिक संरचनाओं, समुद्र, पर्वत, नदियां आदि ने किस प्रकार की भूमिका निभाई। भारत के संदर्भ में यह विषय बताता है कि भारत की प्राकृतिक अवस्थिति में उनकी प्राचीन सभ्यता को किस प्रकार अनूठी पहचान प्रदान की। विषय खा देखते हैं। विषय खा अतीत के चित्रपट कैनवास जैसा एक बड़ा टुकड़ा होता है जिस पर चित्र एवं डिजाइन बने होते हैं। कभी कभी ये ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। इसे आमतौर पर दीवार पर लटका कर रखा जाता है। इस चित्रपट में अतीत का चित्रण हम भारत के अतीत से करना आरंभ करेंगे। शायद आप यह सोच रहे हो कि अतीत को लेकर चिंतित क्यों होना चाहिए। वास्तव में यही वर्तमान को समझने की कुंजी है और विषय में दिए गए अध्याय आपको इसके बारे में अधिक स्पष्ट करते दिखेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अतीत की पहचान का मुख्य स्रोत है, जो हमें यह समझने में सहायता करता है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। अन्य शब्दों में कहें तो अतीत अभी हमारे साथ है, चूंकि दुर्भाग्य से इतिहास केवल सुखद विकास यात्रा नहीं है, अपितु यह लोगों, सरकारों और शासकों द्वारा की गई गलतियों एवं उन गलतियों के कारणों को समझने में हमारी सहायता करता है। इसको समझने के उपरांत ही आशा है कि हम इन गलतियों को दोहराने से बचेंगे। ठीक है, विषय का देखते हैं। हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। प्रायः ऐसा माना जाता है कि भारत की संस्कृति अत्यंत समृद्ध एवं प्राचीन है। यह सत्य है, परंतु इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं? भारतीय इतिहास में यह किस प्रकार प्रकट हुए और हमारे समय की समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार सहायक होंगे? यहाँ कुछ प्रश्न हैं जिनका अन्वेषण इस विषय में किया जाएगा। इनका उद्देश्य होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी हमारी सभ्यता की नींव को समझे एवं उनके मूल्यों की प्रशंसा करे। ठीक है, विषय गा देखते हैं। विषय घ शासन और लोकतंत्र। प्रत्येक देश के नागरिकों को उस देश की राजनीतिक कार्यप्रणाली की समझ होनी चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाली विस्तृत शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसकी प्रमुख विशेषताएं एवं घटक क्या हैं? शासन में लोग किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं? उनके अधिकार क्या हैं एवं उनके कर्तव्य अथवा धर्म क्या हैं? क्या अन्य देशों में अलग प्रणाली अपनाई जाती है? यदि हाँ, तो वे कौन सी? विभिन्न देश आपस में किस प्रकार संपर्क स्थापित करते हैं? इस विषय का अध्ययन कर हम उन अधिक जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे और यह समझ सकेंगे कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार कार्य करते हैं। साथ ही हमें प्रभावित करने वाली स्थानीय अथवा राष्ट्रीय नीतियों पर अपना वक्तव्य प्रभावी ढंग से रख सकेंगे।
सेहंगा देखते हैं हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। कोई भी परिवार दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं जैसे प्राथमिक स्तर पर भोजन, वस्त्र, आश्रय, जल की उपलब्धता एवं द्वितीय स्तर पर वयस्कों के लिए आजीविका और युवाओं के लिए शिक्षा के बिना खुश नहीं रह सकता। इसी प्रकार सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के बिना कोई भी देश सामंजस्यपूर्ण ढंग से उन्नति नहीं कर सकता। परंतु भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है? मुद्रा वास्तव में क्या है? इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? किन किन आर्थिक गतिविधियों में लोग शामिल होते हैं? प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों का किस प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त प्रबंधन किया जा सकता है? यह विषय कुछ प्रमुख अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगा जो हमें इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में सहायक होंगे। आपने देखा कि पिछले अनुच्छेद में कई प्रश्न हैं या ठीक उसी प्रकार के हैं जैसा इन्हें होना चाहिए। सामाजिक जीवन भी सही प्रश्न पूछने की कला के विषय से संबंधित है। जब हम सही प्रश्न पूछते हैं तभी हम सही उत्तरों की खोज कर सकते हैं। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय की शुरुआत महत्वपूर्ण प्रश्न से की गई है जो उपरोक्त तथ्य की पुष्टि करता है। भूगोल से संबंधित अध्यायों में शतरंज के खेल और कुछ प्राचीन तमिल कविताएं आपको रुचिकर लगेंगी। सांस्कृतिक विरासत वाले अध्याय में साड़ी के उपयोग पर चर्चा की गई है। अर्थव्यवस्था केंद्रित अध्याय में सेवा की अवधारणा और त्योहारों का वर्णन किया गया है। ऐसा जानबूझकर किया गया। हम विभिन्न क्षेत्रों के समस्त पहलुओं को एक साथ लाने में विश्वास करते हैं। इसे बहुविषयकता कहा जाता है जिसे आप बाद में पढ़ेंगे। यह हमारे दृष्टिकोण को समृद्ध करता है। वास्तव में जब जीवन अनगिनत तत्वों का मिश्रण करता है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि सामाजिक विज्ञान वर्तमान को समझने के लिए बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए अतीत का निरंतर उपयोग करता है। यह अन्वेषण एवं रोमांचक कार्य है। यहाँ हमने परिचय को पढ़ लिया है और समझ लिया है कि आने वाले अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में आप जानेंगे मानचित्र को समझेंगे, अक्षांश व देशांतर क्या होता है, मानक समय क्या है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध से जुड़े तथ्य जानेंगे। यह चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या अन्य परीक्षाएं हो, यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं और वे प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। आपको लगातार हमारे चैनल पर बने रहना है। 8 से 10 लेक्चर में हम कक्षा 6 की पूरी एनसीईआरटी कवर कराएंगे जिनमें भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था की बेसिक जानकारी होगी और आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, नई एनसीईआरटी की बेहतर बात यह है कि पुरानी एनसीईआरटी में जहां भूगोल के लिए एक पूरी किताब थी, यहाँ एक चैप्टर में समेट दिया गया है। दोस्तों, अगले वीडियो में चैप्टर 1 पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। आपका समर्थन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहिए। धन्यवाद।